गैस मिल नहीं रही है, अब हालात क्या है इस वक्त? हालात बहुत खराब चल रहे हैं। गैस मिल ही नहीं रही है, 2-3 दिन से नहीं मिल रही है। चूल्हे भट्टी चल रही है। दुकानदारी की स्थिति क्या है इस वक्त, और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है देश में। आपकी सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है, किसी लायक सरकार है ही नहीं है, जनता को परेशान करती है, तकलीफ हो रही है। भाई साहब कितनी दिक्कतें आ रही है, धुआं इतना है, कैसे आप बना पा रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है हम लोगों को, तो 2 पैसा कैसे पेट चलेगा। झूठी खबरें फैलाई जा रही है, भ्रामक खबरें। हमारे पास पूरा भंडारा रखा हुआ है गैस सिलेंडर का। भंडारा रखा है तो दे नहीं रहे, तो भंडारा रखने से क्या मतलब है? ईरान इजराइल में युद्ध है इसलिए। ऑफिसों में पड़ी है, निकम्मा नहीं भर्ती कर रहा है, वो तो बैठा है गड्डी पे निकम्मा आदमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध इस वक्त चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, और देखिए उसका जो असर है वो कैसे भारत देश में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि देखिए गैस के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए, 60 रुपए इजाफा हो गया, और उसके बाद गैस एजेंसी के बाहर भी हमने देखा तमाम लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की। गैस मिल नहीं रही है, लोग परेशान हैं। और देखिए अब स्थिति ये हो चुकी है कि जो दुकानदार है उनकी दुकानदारी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गैस मिल नहीं रही है तो ऐसे में दुकानदारी चल नहीं रही है। कई ऐसी दुकानें हैं जो बंद हो गई हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में। और देखिए यहाँ पर भी जो गैस पहले जलती थी अब वो बुझ चुकी हैं, क्योंकि भाई गैस मिल नहीं रही है। और देखिए दुकानदारी कितनी असर इस पर करती हुई नजर आ रही है। भाई साहब गैस मिल नहीं रही है, अब हालात क्या है इस वक्त? हालात बहुत खराब चल रहे हैं। गैस मिल ही नहीं रही है, 2-3 दिन से नहीं मिल रही है। चूल्हे भट्टी चल रही है। तो देखिए जो पहले गैस के इस्तेमाल करके बनते थे, अब देखिए जो कैसे समोसे यहाँ पर तले जा रहे हैं, और अब ये समोसे गैस पे नहीं, ये समोसे तले जा रहे हैं भट्टी पर। सीधे तौर पर देखिए दुकानदारों का ये कहना है कि गैस है ही नहीं कहीं पर। बहुत कोशिश की जा रही है कि गैस मिल जाए, लेकिन गैस है नहीं। तो देखिए कैसे भट्टी यहाँ पर जलाई गई है, और इस भट्टी में कोयले की मदद से जो समोसे हैं यहाँ पर तले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भट्टी जला रहे हैं, उसी से जो आँच है कम ज़्यादा करते हैं इसी से। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितने भी दुकानदार हैं लाइन से सब भट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बड़ी समस्या आ रही है। आपने कोशिश की गैस सिलेंडर? कोशिश की मैम, नहीं मिल रही है, गैस ही नहीं मिल रही है, 2-3 दिन से नहीं मिल रही है। आपने कह रहे हैं कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि गैस बुकिंग भी नहीं हो पा रही है, तो मिलना तो दूर की बात बुकिंग ही नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी बहुत खराब चल रही है, क्या किया जाए। जब गैस ही नहीं, सामान ही नहीं बन पा रहा तो बिके क्या। ये अभी आप लकड़ी से चला रहे हैं? लकड़ी सुबह से जल रही है, सुबह से लकड़ी जल रही है। चाय भी लकड़ी में बननी, देखिए इधर भी भट्टी रखी हुई है। चाय देख सकते हैं, चाय के लिए भी यहाँ पर भट्टी का इस्तेमाल किया गया है। सीधे तौर पर देखिए गैस है ही नहीं कहीं पर। लेकिन भाई साहब देखिए जो सरकार ये कह रही है कि ये सब अफवाहें हैं, सब बिल्कुल आराम से मिल रहा है दुकानदारों को भी। जो लोग हैं जिनके घर में कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें बताई जा रही हैं। नहीं होता तो मिलता ना, झूठी क्या है, सच्ची है सब। झूठ होता तो मिलता है, ऐसे सब तो सच्ची है, तभी तो नहीं मिल रहा है। लड़ाई की वजह से हम लोग फंस रहे हैं बीच में। ईरान इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत में है, और जो है भारत में नशा देखिए। और क्या भैया, तो भारत तो कोई मतलब नहीं, तो भारत तो गैस भिजवाए, भारत में गैस काहे नहीं आ रही है? बताना चाहिए ना। बताओ एक कारीगर बताओ, कैसे चल रहा है? अच्छा भैया ये बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि ये जो भट्टी जल रही है, आ जाइए भाई साहब, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है, गैस नहीं मिले, करीब 5-6 दिन से बहुत दिक्कतें। लकड़ी कहाँ ले आता हूँ, कैसे कोई लकड़ी ले आता हूँ, कहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती। लकड़ी भी 15-20 रुपए किलो मिलती है। हाँ, लकड़ी तो, और लकड़ी भी अब देखिए क्योंकि जंगल तो है नहीं कहीं पर, लकड़ी भी इस समय यहाँ पे गोमती नगर में जंगल तो है नहीं। तो इसलिए मजबूरी में कहीं कोई ले आता हो तो उसे बनाते हैं, समझिए, तो खर्चा चलाता है, खर्चा भी नहीं चल पाता है। तो इसमें पकने में भी समय लगता होगा, पकड़ने में बहुत समय लग जाता है, तो ग्राहक इंतजार करते होंगे। आधा घंटा लग जाता है लगभग। अब सारा चीज जैसे चाय भी उधर देखा चढ़ी हुई है, वो भी भट्टी पर, समोसे भी आप भट्टी पर ही तल रहे हैं। हाँ। अच्छा कितने समय से गैस नहीं मिल रही है? लगभग कितना समय हो गया? 4 दिन हो गया लगभग, गैस नहीं मिल रही है। गैस नहीं मिल रही है? गैस भी लेने जाता हूँ तो 300 रुपए किलो मिलती है, ब्लैक में मिलती है। अच्छा, तो देखिए सीधे तौर पर देख सकते हैं भट्टी लगी हुई है। दुकानदारी की स्थिति क्या है इस वक्त, और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है देश में। ये किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं है। ये जो तमाम खबरें देखी जा रही है कि ये सब अफवाहें हैं, फेक न्यूज़ है सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर ऐसा होता तो आखिर ये दुकानदारी पर असर क्यों पड़ता? लोग का ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए आज हालात इतने हैं, धुआं इतना ज़्यादा होता है, सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। भाई साहब
क्या कहेंगे, दिक्कतें होती हैं क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा है? बहुत ज़्यादा है प्रदूषण। गैस के लिए तो बहुत दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कत है, गैस नहीं मिल पा रही है। हाँ, पैसा देने भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए 60 रुपए बढ़ा दिए गए दाम और हालात देखिए जरा सा। हाँ 120 रुपये बढ़ा दिया है। हाँ 30 रुपये किलो मिल रही है। 30 रुपये किलो अगर कहीं पहले मिलती ही नहीं कहीं है। गैस एजेंसी गए आप लोग? गैस एजेंसी में जाते हैं पता करने? हाँ गैस एजेंसी जाते हैं, कहते गैस ही नहीं आ रही है, ब्लैक गैस बेच देते हैं। चूल्हे सब सन्नाटे में, क्योंकि देखिए गैस ही नहीं है तो भाई जिन चूल्हों पर बनाया जाता था खाना, ग्राहकों की लंबी लाइनें लगी रहती थी। लेकिन देखिए आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जनता भोजनालय के नाम से देखिए ठेला लगा हुआ है। थाली यहाँ पर मिलती है, लोग आते हैं क्योंकि सामने ही ठीक रेलवे स्टेशन भी है। लेकिन दुकानदारी देखिए कितनी सन्नाटे में चल रही है, लोगों की बड़ी मुश्किलें हैं। भाई साहब कैसी चल रही है दुकानदारी, पहले तो ये बताइए। अरे मैम इस समय दुकानदारी बहुत बेकार चल रही है। दुकानदारी में देखिए जो गैस चूल्हा इस वक्त है पूरी तरीके से बुझा हुआ है। पहले अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहेंगे, क्या गैस सिलेंडर मिल रहा है? गैस मिल ही नहीं रहा, 2-4 दिन से नहीं मिल रहा। गैस मिल ही नहीं रहा 2-4 दिन से। यही लकड़ी में बनाया जा रहा है भट्टी पे। हाँ। नहीं मिल रहा, अब क्या किया जाए। सामने ठीक है रेलवे स्टेशन है गोमती नगर का, ग्राहकों की भीड़ ऐसे काफी लगी रहती होगी। लेकिन अब जब भट्टी पे बना रहे हैं तो इतनी जल्दी तो इंतजाम हो ही नहीं पाता होगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाता मैम, बच जाता 2-2.5 बज जाता बनाते बनाते। पहले और अब में अंतर दिख रहा है बहुत अंतर, दुकानदारी में? सब एकदम बेकार हो चुका है इस समय। धंधा डाउन हो चुका है। बिल्कुल डाउन है धंधा, लॉकडाउन का तो बिल्कुल डाउन है। तो ये जो कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास तो स्टॉक है, ये सब झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मिल तो रहा है सबको? सबको मिल रहा है, कहीं ज़्यादा महंगा मिल रहा है, कहीं सस्ता मिल रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो धुआं देख सकते हैं, देखिए धुआं इतना ज्यादा हो जाता है, बनाने में इतनी दिक्कतें होती है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, चाहे वो दुकानदार हो। ग्राहक भी देखिए इसलिए काफी पीछे रहते हैं कि भाई धुआं इतना ज्यादा रहता है और इतना पोल्यूशन हो रहा है, इससे काफी दिक्कतें होती हैं। देखिए सीधे तौर पर आप देख सकते हैं दुकानदारी पर ये जो असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और कैमरा पर्सन से भी मैं कहना चाहूंगी कि वो दिखाए ये जो इस वक्त लोगों की दुकानदारी कैसे ठप पड़ी हुई है। ये जो चूल्हे जलते थे जिस पर बहुत अच्छे से कहा जाता था कि खाना बनाया जाता था, लेकिन असर कैसा असर पड़ रहा है? बहुत कम से कम 15 दिन से गैस नहीं दे रहे हैं। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी खाना नहीं बन पा रहा, दुकानदारी नहीं चल रही, इसीलिए आप गई गैस बुकिंग करवाई? बस भगा दिए गैस वाले वहाँ से। हाँ। कल सिलेंडर फेंक दे, बड़ी दूर फेंक दे सिलेंडर हमारा, तो अपने लड़ाई करने लगे, तो हाथ पकड़ ढकेल देंगे, भागो नहीं अभी उठा के बंद कर देंगे, फिर सिलेंडर लगे घर चले। ऐसे बना रहे हैं, कैसे क्या करें, फिर परेशान गया। सिलेंडर कोई देता नहीं, और एक सिलेंडर वो लाए हैं तो 3500 का सिलेंडर मिला है, ब्लैक में मिल रहा है। हाँ कहीं अभी मिल गया तो कोई लाग दिया था, और नहीं वो तो बहुत दिन, आज कई दिन से ही मिल गया, नहीं अब नहीं दे रहे हैं। आज भी गए, आज भी नहीं मिला कहीं, तो काफी दिन। क्या बता रहे भाई साहब? अरे गैस बताया जा रहा है, काफ़ी दिन पहले लिया गया था। हाँ। यही 5-6 दिन पहले, तो यही 3500 रुपये का मिला था, तो अब मिल ही नहीं रहा है। 800-900 रुपए में गैस सिलेंडर गैस आराम से मिल जाती थी, अब वही 3500 रेट चले गए। 3500-3000 मिल रहा, अगर कहीं लेने भी जाते पहले बार मिल ही नहीं रहा। 3000-3500 में पहली बात तो मिल ही नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो 3500। दाम इतने ज्यादा है कि दुकानदारी तो बिल्कुल धंधा चौपट है। हाँ बिल्कुल धंधा चौपट। दुकानदार बेटा कहाँ कुछ बन ही नहीं पाता खाना समय से, रोटी नहीं बन पा रही, जर जा रही रोटी, तो कोई खाना नहीं खा रहा है। चावल जल जा रहा है, कहीं दाल जल जा रही, कहीं रोटी जल जा रही, कैसे बनाए? अब लकड़ी भी लाए, लकड़ी भी 20 रुपए की लकड़ी मिल रही है। अच्छा, मतलब देखिए हालात ऐसे कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े नहीं। अब जान रहे कि दुकानदारी कैसे चल रही है, तो जो लकड़ी बेचते हैं लकड़ियों के दाम भी बढ़ा दिए गए। लकड़ी तो 20 रुपए की लकड़ी आ रही है, वो लकड़ी 20 रुपए की लकड़ी लाते हैं, उसको जलाए। अब वो महंगा हो गया, आज वो 25 रुपए किलो कर देते, लौट आए। अच्छा, अब क्या आज बनाएंगे, फिर कल बंद कर देंगे, क्या करें भाई? तो देखिए सीधे तौर पर बात की जाए तो देखा जा रहा है स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, दुकानदारी चल नहीं रही है, चौपट हो चुके हैं धंधे। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हम कैसे भी करके भट्टी जलाते हैं, 20-25 रुपए किलो लकड़ी मिलती है, थाली जो बेची जाती, क्योंकि सामने ही ठीक रेलवे स्टेशन भी है। ऐसे में अगर देखिए जो रोटियां हैं वो जल जा रही हैं, दाल है वो जल जा रही है, ग्राहक खा नहीं रहे हैं। नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है कि दिक्कत ही दिक्कत है। धुआं इतना ज़्यादा भट्टी से निकलता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
समझिए हालात इस वक्त कितने ज़्यादा खराब हो चुके हैं। समोसे यहाँ पर बन रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा उसमें धुआं हो जाता है, जल जाते हैं अक्सर। काफ़ी चौपट हालात हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है, प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो और ये मेन देखिए गोमती नगर इलाका, सामने रेलवे स्टेशन, दुकानें लाइन से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सब यहाँ पर जो सिलेंडर में लगाकर बनाते थे खाना, आज वो सिलेंडर ऐसे ही रखे हुए हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैस है वो नहीं है। तो देखिए ये मेन गोमती नगर इलाका है जहां पर हर वक्त चहल पहल लगी रहती है। रेलवे स्टेशन पास में है, चंद कदम की दूरी पर। और ऐसे में ये जितनी दुकानें हैं ये काफ़ी चलती थी, इनकी दुकानदारी जो है वो इतनी अच्छी चलती थी कि इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब जब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसे में ये देख सकते हैं जो स्टॉल्स लगे रहते थे पूरी तरीके से सुनसान पड़े हुए हैं। गैस जरूर ले रखी है लेकिन इस सिलेंडर में गैस नहीं है। दुकानदारी चौपट चल रही है। आप यहाँ पर काम करती हैं जी। कैसे चल रही दुकानदारी? कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है। गैस आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। गैस नहीं मिल रही है तो ऐसे में कैसे खाना बन रहा है आपका? कहाँ बन रहा है? घर से गैस लाए हैं, गांव से आए हैं घूम के, घर से घर गैस रहा वो उठा लाए हैं, वही से काम चल रहा है। जब ये बंद हो जाएगा काम बंद हो जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि भाई आराम से मिल रही है गैस, तो ये कैसी खबरें फिर फैल रही हैं? सब अफवाह है, सब अफवाह है। गैस नहीं मिल रही है। 2-3 हज़ार रुपए देते आ रहे हैं लोग लेकिन गैस नहीं मिल रही है। घरों में बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें? सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? कोई नहीं, कोई मदद नहीं मिली। तो देख सकते हैं आप, देखिए ये गोमती नगर का इलाका, हर तरफ चहल पहल, लेकिन आज दुकानदारी की हालात देख के पूरी तरीके से ठप हो गई है। सिलेंडर है जरूर लेकिन गैस नहीं है। ऐसे में देखिए जो मिल भी रहा है उसके दाम 3 से 35 कहा जा रहा है, 3000-3500 ऐसे में जो गैस है वो मिल पा रही है। पूरी तरीके से धंधे लोगों के चौपट हो गए हैं। उधर भी देखिए सामने भी है, लेकिन पूरी तरीके से असर कितना पड़ रहा है ये हालात आप देखिए जरा। तो देखिए दुकानदारी के कैसे हालात हैं। भाई साहब गैस मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है। गैस नहीं मिल रही है, दुकानदारी कितना असर पड़ रहा है? दोपहर के बाद में 2-3 लोग आए हैं। दोपहर के 4-5 घंटे हो गए। खाना कैसे बना रहे हैं अभी इस वक्त? लकड़ी पे बना के लाए थे, थोड़ा गैस था उसी पे रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, और गैस मिलेगी नहीं, गांव चले जाएंगे वापिस। आपने पता किया गैस के बारे में? पता किया तो नहीं मिलेगा, गैस वाले बता रहे। बताया है ये बात? कहा जा रहा है जिनकी बुकिंग है उनको तो गैस मिल रही है, उनको ही मिलेगी और हमको नहीं मिलेगी। ऐसे 1 महीने में 1 सिलेंडर मिलता है, यहाँ हफ्ते 15 दिन में चाहिए। तो ये अभी आप कैसे बना रहे हैं? इसमें मतलब थोड़ी गैस बची हुई थी उसमें आपने बनाया, बाकी आपने घर से बनवा के लेकर आए लकड़ी पे? हाँ, लकड़ी पे। तो देखिए ये हालात है। बाद में गाँव की तैयारी बना रहे, गाँव चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ क्या खा लेंगे? हाँ। गाँव में अपना भूखे तो नहीं मरेंगे, यहाँ तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो देखिए हालात किस तरीके से हो गए हैं कि दुकानदार जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हो गए हैं और अब हम अपने गांव चले जाएंगे क्योंकि यहाँ कुछ रखा नहीं है, गैस से है नहीं। जब तक चल रही है तब तक चल रही है, बाकी भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ियाँ भी महंगी कर दी गई हैं। तो कैसा असर पड़ रहा है लोगों की ज़िंदगियों पर? बच्चे भूखे हैं उनके, ये कहना है साफ तौर पर इन दुकानदारों का। लेकिन हालात किस तरीके से ख़राब है, ये जो कहा जा रहा है ना कि ये सब झूठी खबरें फैल रही हैं, इस तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन अगर ये अफवाहें हैं तो ये जो आज दुकानदार कह रहे हैं, अपनी समस्या को बता रहे हैं, गैस एजेंसी के बाहर जो लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं हमें लोगों की, वो रो रो कर कह रहे हैं कि भाई त्यौहार भी ईद का नज़दीक है, किस तरीके से हालात हो गए हैं, बच्चे भूखे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप खुद से समझिए कि आखिर ये कौन सी अफवाहें हैं जिनकी बात सरकार कर रही है। यहाँ पर भी देखिए वही सेम हालात, सिलेंडर है नहीं, गैस मिल नहीं रही है, भट्टी जलाकर यहाँ पर जो दुकानदारी है वो की जा रही है। और ये देखिए भाई साहब कैसी चल रही है सबसे पहले तो दुकानदारी? सब बेकार है, कोई खेती बहुत बुरी कर रहे हैं ये सब। अब की सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है, किसी लायक सरकार है ही नहीं है, जनता को परेशान करती है, तकलीफ हो रही है। इतना सरकार में कभी जनता को दिक्कत भई नहीं थी, यह सरकार में कभी दिक्कतें नहीं भई थी। यह सरकार बड़ी निकम्मी हो गई है, किसी लायक नहीं है सरकार, जनता के लिए बेकार कर दिया है। गैस नहीं मिल पा रही है भाई साहब? कहाँ गाय गैस मिल रही है, क्या खातिर परेशान है दुनिया। 4-4 हजार का सिलेंडर मिल रहा है।
हालात देखिए, आप समझिए कैसे हो गए हैं। भट्टी जलाकर यहाँ पर देखिए तवा रखा है, इस पर रोटी सेकी जा रही है। दुकानदारी का असर देखिए आप, ग्राहक इसलिए नहीं आ रहे, रोटियां इतनी ज्यादा इस पर जल जाती है। चावल देखिए वो भी कहा जा रहा है कि जल जाता है, दाल खराब हो जा रही है। ऐसे में आप खुद सोचिए कौन यहाँ पर पैसे देकर खाना खाएगा। सबसे पहली तो ये चीज, खुद दुकानदार देखिए ये कह रहे हैं कि जो सिलेंडर, पहली चीज तो मिल नहीं रहा है, और जो मिल भी रहा है वो ब्लैक में 3500 रुपए, 4 हजार रुपए का मिल रहा है। भाई साहब कितनी दिक्कतें आ रही है, धुआं इतना है, कैसे आप बना पा रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है हम लोगों को। तो 2 पैसा कैसे पेट चलेगा, कौन बच्चन को देगा? वो तो बैठा है गड्ढे पे, निकम्मा आदमी। हालात देखिए जरा आप, अगर युद्ध चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका में युद्ध हो रहा है। पहले तो 60 रुपए बढ़ा दिए गए, कॉमर्शियल के 115 रुपए बढ़ाए गए, और अब हालात दुकानदारों के ऐसे, और सिर्फ एक दुकान ही हमने लगातार इसलिए सारे जगह पर जा जाकर देख रहे हैं, इनकी परेशानी को समझ रहे हैं कि भाई सरकार क्या करेगी, कैसे मदद करेगी। कितने दुकानदार वाले बंद कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, क्या करें, परेशानियों से दुकानदारी बंद हो गई है। सरकार से क्या कहना चाहिए, कोई मदद तो कर नहीं रही है। कोई नहीं कर रही है, कोई मदद नहीं कर रही है। तो देखिए हालात समझिए। मैडम क्या लगता है कितनी दिक्कतें आ रही हैं इस वक्त दुकानदारी करने में? ग्राहक अब कम हो गए हैं, ग्राहक कम हो रहे हैं, कितना मुश्किल है इस पर खाना बनाना। बहुत समस्या हुआ था। रोटियां जल जा रही हैं, खुद देखिए रोटी रखी हुई है, और देखिए कैसे ये हालात हैं कि जो रोटियां कैसे कौन आकर खाएगा। दुकानदार खुद ये बात करे, क्योंकि इसमें धुआं इतना ज़्यादा है, काम हो नहीं पा रहा है। रोटी का हाल देखिए, ये रोटी का हाल कि कैसे पूरी रोटियां जल जा रही है इस भट्टी पर। धुएं में काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि खांसी आ रही है, सांस की समस्याएं हो रही है। रोटियों की हालत ज़रा आप देखिए, ये रोटियां हैं, पैसे देकर खुद ये कह रहे हैं कि कोई खाने नहीं आ रहा है, क्योंकि गैस पे आराम से बन जाता था, लेकिन अब गैस नहीं मिल रही है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पूरी तरीके से दुकानदारी की बात करें, दुकानदारी ठप हो गई है, समझिए। और देखिए इनका ये कहना कि भाई सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो मदद कोई नहीं मिल पा रही है। 4 हजार रुपए के ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि अफवाह, भाई साहब एक सवाल और मेरा कि सरकार ये भी कह रही है कि ये सब झूठी खबरें फैलाई जा रही है, भ्रामक खबरें। हमारे पास पूरा भंडारा रखा हुआ है गैस सिलेंडर का, तो मिल नहीं रहा है। लेकिन तो भंडारा रखा है तो दे नहीं रहे, तो भंडारा रखने से क्या मतलब है? हाँ। कोई फायदा है हम लोगों को? पहले तो बढ़ा भी दिए गए, कॉमर्शियल के 115 रुपए किए गए, हाँ, घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए बढ़ाए गए। 60 रुपया बढ़ा दिए गए, बताइए। लेकिन ये भी भाई साहब कहा जा रहा है ना कि ईरान इजराइल में युद्ध है, इसलिए वैकेंसियां ऑफिसों में पड़ी है, निकम्मा नहीं भर्ती कर रहा है। हालात देखिए जरा, कितनी मुश्किल खड़ी हो गई है लोगों के लिए। दुकानदारी चौपट, खाने को खाना नहीं मिल पा रहा है अब, और ग्राहक भी खुद परेशान है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए किसी तरह से कोई मदद मिल जाए, गैस नहीं मिल पा रही है, इसके चलते लोग अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं। भाई साहब कैसी चल रही दुकानदारी, गैस सिलेंडर मिल रहा है आसानी से? नहीं, गैस नहीं मिल रहा। तो अभी आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे? अभी जो पुराना सिलेंडर है वही भरा के रखे थे 10 दिन पहले, तब से वही काम कर रहे हैं अपना। तो क्या सोचा आगे, अगर गैस नहीं मिलेगी गैस तो? नहीं मिलेगी तो फिर वही तंदूर वाली भट्टी मंगा के उसी से काम करेंगे। अच्छा, यानी कि अभी जो आपके पास बची हुई गैस थी बस वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। गैस एजेंसी में आपने बुक कराई है गैस? गैस बुक कराई है, वही 25 दिन बाद बोले हैं, वही घरेलू वाला मिलेगा। अच्छा, घर के लिए। कमर्शियल के बारे में? कमर्शियल कहाँ मिल रहा है? अच्छा। ये पहले वाला वही यूज कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखिए दुकानदारों का यहाँ पर ये कहना है कि जो गैस सिलेंडर उनके पास पहले से रखे हुए थे वही इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी से ये जो सब्जी है वो बनाई जा रही है। और देखिए सामने ठीक हॉस्पिटल है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ग्राहक भी काफ़ी आते हैं, लेकिन हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं कि कई दुकानें जो हैं वो बंद हो गई है। ये लोहिया हॉस्पिटल के हम ठीक पीछे वाली गली में हैं, और देखिए यहाँ पर पूरी जो सड़क ये देख रहे हैं, इस पूरी लेन में काफ़ी दुकानें लगती थी, लेकिन अब काफ़ी खाली हो चुकी हैं, काफ़ी खाली हो चुकी हैं ये दुकानें। और उनका कहना है कि अब बहुत से लोग जो दुकानदार हैं वो चले गए हैं छोड़ के, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है वो मिल ही नहीं रहा है। इसके चलते जो दुकानदारी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए यहाँ पर भी काफ़ी जितनी बची हुई गैस थी उस पे से खाना बनाया गया, और उसके बाद देखिए जो दुकान है वो बंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा देखा जा रहा है कि गैस ना मिलने से जो परेशानियां हैं दुकानदारों की वो काफ़ी ज़्यादा है। भाई साहब कैसे कर रहे हैं, गैस मिल रही है आपको?
गैस नहीं मिल रही है तो अभी कैसी चल रही दुकानदारी, कैसे आप अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे? अब ये पहले का भरवाया हुआ गैस है तो चल रहा है काम, वैसे गैस मिल ही नहीं रही। अच्छा, यानी कि जो पहले का सिलेंडर में गैस था उसी से इस्तेमाल करें, लेकिन क्या सोचा है जब नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेंगे? अब नहीं मिलेगा तो अब बंद करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, काम धंधा सब साइलेंट। हाँ और क्या बता रहे भाई साहब? अब साहब जब गैस न मिली है अभी आप लोगों को मिल रही है गैस? नहीं मिल रहे साहब, बड़ी दिक्कत है गैस में। तो कोई सब कारोबार बंद, जिके गैस ने ठेला बंद कर दिन, बच्चे का खाए हैं का जो 10-20 रुपए काम कर रहा ये है। जो सड़क है यहाँ पूरे में ठेले लगते थे खाने पीने की चीजें, क्योंकि सामने ही अस्पताल है और ये कहा जाता है कि काफी दुकानदार सुबह से ही 6 बजे से यहाँ पर लग जाते थे, लेकिन अब तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो साहब क्या करे, आदमी जो है गैसे के सहारे पूरा काम कर रहा है, चाय भी बना लेता था। सारी दुकान क्या लोग ठेला चले गए हैं लेके अपना अपना कम हो गया है? बहुत लोग चले गए हैं, बहुत लोग चले गए हैं, सब पूरा खाली हो गया है रोड से। काम गैस ही का तो गैस ही नहीं तो काम धंधा कैसे चलेगा? दुकानदारी पर बहुत बुरा असर। और क्या सरकार लेकिन ये कह रही है कि हमारे पास है, ये सब झूठी अफवाहें फैल रही हैं। अब सरकार कह रहे तो मिले तो ठीक है, कहने से कुछ काम थोड़ी होता है। हाँ मिलने से मतलब होता है। क्या चीज? ब्लैक हो रहा है, आदमी को 1000 का सिलेंडर 2500 में मिल रहा है। तो आप लोगों ने बुकिंग करवाई? नहीं मैं तो मतलब साथ में हूँ। अच्छा। नहीं तो कहा जा रहा है ना कि जिन्होंने बुक कराया उनको तो आसानी से मिल रहा है सिलेंडर, ये नहीं, लेकिन हो ही नहीं रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बुकिंग भी नहीं हो रही है, स्टोर या भंडार में कमी होगी जभी तो ऐसा हो रहा है। जिनकी बुकिंग है उसका ये हाल है, जिसकी बुकिंग है सिलेंडर का उसका ये हाल है कि बुकिंग नहीं हो रही है। उसके बाद वहाँ किताब दिखाई जाती है कि हमारी बुकिंग है, हमको सिलेंडर चाहिए, तो साहब वहाँ पे जो है कोनो देने वाला नहीं है। फिर उसको अलग ब्लैक से लिया जाए तो 2-2.5 हजार का पड़ता है, काम यहाँ 500 रुपए तो का। अभी कैसे चल रही दुकानदारी के लिए, क्या फिर रास्ता बंद है अपनाया? सब, बिल्कुल सर बंद है, कोई काम नहीं है जब तक ये गैस चल रही है। जब ये सिलेंडर जो लाया गया है ये खत्म होने के बाद ठेला बंद साहब। अच्छा जी, तो आगे कैसे फिर घर बार कैसे चलाएंगे, कुछ सोचा? साहब का चलाए बाजे, ना कोई मजदूरी है ना कोई काम है, अपना ठेला रहा है, बच्चे अपन जी रहा है, हमारा पढ़ाई लिखाई पेट चल रहा है, सब बंद हो जाए काम। बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। मुसीबत समझिए यहाँ पर लोगों की कि ये जो पूरी सड़क थी वो ठेले से लगी रहती थी, क्योंकि अस्पताल है जैसा कि बताया, तो यहाँ पर सुबह से ही जो ग्राहक है वो आ जाते थे खाने पीने के लिए। लेकिन स्थिति देखिए, गैस सिलेंडर जिनके पास पहले से रखा हुआ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये भी ख़त्म हो गया तो कोई भी साधन नहीं बचेगा, मजबूरन घर जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के। और बड़ा सवाल ये भी है इनके मन में कि भाई हम कैसे जो अपना खर्चा है वो चलाएंगे, कैसे इंतज़ाम करेंगे। दुकानदारी पर बहुत बुरा असर जो है वो खास तौर पर पड़ता हुआ यहाँ पर दुकानदारों को नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, देखिए कितना असर डाल रहा है भारत देश पे। और पहले देखा गया कैसे जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम थे उनमें इजाफा हुआ, कॉमर्शियल के भी दाम बढ़ाए गए, और हालात अब ऐसे कि अब तो गैस सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है। गैस एजेंसी के बाहर भी लोगों की लंबी कतारें देखी गई। और अब देखिए कैसे दुकानदारी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि गैस नहीं है और ऐसे में जो दुकानदार है वो मजबूरन भट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियों के सहारे जो अपना खाना पीना है वो बना रहे हैं। और अब देखिए लकड़ियों के भी दाम बढ़ा दिए गए, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी देखी गई। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि जो पहले से रखा हुआ उनके पास गैस सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करें, और जैसे ही वो सिलेंडर ख़त्म हुआ उसके बाद उनको भी नहीं पता कि कैसे वो अपना जो घर खर्च है वो चलाएंगे। बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी उनकी परेशानी खड़ी हो रही है, परिवार कैसे चलेगा, कैसे खाना पीना उनका होगा, बहुत बड़ी समस्या उनके सामने अब खड़ी हो चुकी है। तो सरकार क्या कुछ इस पे करेगी मदद उनकी, ये भी दुकानदार लगातार पूछ रहे हैं कि भाई हमारे लिए क्या कोई समाधान निकाला भी जाएगा या फिर कि नहीं निकाला जाएगा। तो तमाम तरह के सवाल देखिए अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि ये अफवाहें हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जो खबरें हम दिखा रहे हैं, लगातार जो संकट देखा जा रहा है, चाहे वो बात करी जाए दुकानदारों की या फिर कि आम लोगों की, सभी में एक ही सवाल है कि ये जो गैस का संकट अब खड़ा हो गया है इस देश के सामने, किल्लत देखी जा रही है LPG गैस सिलेंडर की, वो आखिर कैसे दूर होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं प्रिया तिवारी, प्राइम TV, लखनऊ।